आत्महत्या करने वाला था ये शख्स। उसने एक सुंदर कोट पहना था, उसने लोशन लगाया, फिर उसने अपना सिर रस्सी में डाला। ठीक है, वो स्टूल को बाहर निकालने ही वाला था। उस समय उसने सुना कि कोई बाहर कुछ शोर हो रहा था। क्या हो रहा था यह देखने के लिए उसने अपना सिर हिलाया। कोई गाड़ी चला रहा था। वो गुस्सा था। वो उन्हें डांटने के लिए बाहर आया। यहाँ कार पार्क मत करो। वो आदमी नया पड़ोसी था, इसलिए उसे यह नियम नहीं पता था। बूढ़े ने उसकी मदद की। वो आदमी कितना मूर्ख था, उसने मेल बॉक्स में टक्कर मार दी। बूढ़े आदमी ने कार चलाने में उसकी मदद की। कुछ समय बाद वो कार को गैराज में ले जाने में कामयाब रहा। वो बहुत अच्छा था। वो खुद को मारने के लिए घर वापस आया। उसने फिर से अपना सिर रस्सी से ढक लिया, लेकिन नए परिवार के सदस्य इकट्ठे हो रहे थे। छोटी लड़की ने खिड़की से उसकी ओर देखा। उसने जल्दी से रस्सी को दूर कर दिया। उसे डर था कि कहीं वो बच्चे को डरा न दे। वो खुद को मारने में विफल रहा। यह 2016 की एक बहुत ही हॉट स्वीडिश फिल्म है। एक आदमी जिसे ओवे कहा जाता है। फिल्म ने कई अकेले लोगों को दिलासा दिया है। अगर आप जीवन में निराश हैं, आपको यह फिल्म देखनी चाहिए। अभिनेता वो बूढ़ा आदमी था, उसका नाम ओवे था। पिछले महीने उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनकी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। वो आशाहीन था, तो वो मरना चाहता था। वो एक ठेठ आदमी है, किसी से नहीं बोलने वाला। अगर किसी ने उससे कुछ पूछा, वो कहता है शोर मत करो। अगले दिन ओवे अधिक सावधान था। उसने पर्दा डाल दिया, फिर उसने अपना सिर रस्सी में डाला। अचानक ओवे ने परवाह नहीं की, लेकिन दरवाजे की घंटी बजती रही। उसे बहुत गुस्सा आया। ओह, 2 बच्चे। वो उन्हें डांटने ही वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनके माता पिता भी पहुँचे। वे नए पड़ोसी थे। वे उसे उपहार के रूप में कुछ खाना देने आए थे। फिर ओवे ने उन्हें सीढ़ी दी। उस समय बूढ़ी औरत ने उसे हीटिंग सेंटर को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा। हर कोई उसे खुद को मारने से रोकता लग रहा था। ओवे गुस्से में था। ओव वापस कमरे में आ गया। पत्नी की तस्वीर देखकर उदास हो गया। उसने फिर अपना सिर रस्सी में डाला। उस समय वो ऐसा करने में कामयाब रहे। उसका पूरा जीवन उसे दिखाई दिया। यह उस समय से शुरू हुआ जब वो एक बच्चा था। बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उसने जीने के लिए अपने पिता पर भरोसा किया। पिताजी बात नहीं करते थे। एक दिन था जब ओवे रेलवे में खड़े थे। उसके पीछे ट्रेन चल रही थी। उसके पिता चिल्लाए। जब ओव दौड़ा, उसके पिता ने गले लगाया। उस लंबे समय तक वो था पापा के दिल का प्यार। कुछ साल बाद ओवे बड़े हुए। उन्होंने अपने पिता को अपना स्कूल परिणाम दिखाया। पापा बहुत खुश थे और सबको देखने दो। दुर्भाग्य से वो एक ट्रेन की चपेट में आ गया। जीवन एक मजाक की तरह है। ओव को उसकी किस्मत ने परेशान कर दिया। एक बड़ी आग ओवे के घर को जला दिया क्योंकि वो बाहर नहीं निकला। ओवे के पास घर नहीं था, उसे रेलवे स्टेशन पर काम करना पड़ता था। वो रोज ट्रेन में सोता था। जब उसका जीवन खराब था, वो अपने जीवन की सबसे शानदार चीज से मिले। यह एक महिला थी। उसने लाल हाई हील्स पहनी हुई थी। वो बहुत आकर्षक लग रही थी। जब वो मुस्कुराई, वो एक परी की तरह लग रही थी। उसने उसे एक टिकट खरीदा। जब वो ट्रेन से उतरा तो उसने उसे बैग दिया और उसकी ओर देखा। ओव को प्यार में कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो उससे प्यार करता था। हर दिन इस समय वो उस ट्रेन में चढ़ता। 3 सप्ताह के बाद अंत में वो उससे मिला। पहले दिन वे डेट पर गए। ओवे को मीठे शब्द बोलना नहीं आता था। उन्होंने बस एक दूसरे से थोड़ी सी बात की। लड़की ने ओवे से पूछा, आप कुछ खाने का ऑर्डर क्यों नहीं देते? ओवे ने कहा कि वो पहले ही घर पर खा चुका है। वास्तव में वो गरीब था। वो केवल एक के लिए भुगतान कर सकता था। उसने उससे कहा कि उसका घर जल गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो शर्मीला था। महिला उसे चूमा। ओवे ने महसूस किया कि वो एक भगवान भेजी गई थी। उस समय रस्सी टूट गई थी। वो मरने में विफल रहा। ओवे ने मरने का दूसरा तरीका सोचा। वो पड़ोसी के घर से कुछ उधार लेने आया था। फिर उसने चिमनी को ठीक करने में उसकी मदद की। उसके घर में एक बूढ़ा था। वो ओवे का दोस्त था। जब आसपास कोई नहीं था तो उसने उस पर विश्वास किया। दुनिया अभी भी बदल रही है। सौभाग्य से मैं यह जीवन छोड़ने वाला हूँ। उसी समय बुढ़िया वापस आई और उससे कहा, मेरे पति हिल नहीं सकते, लेकिन वो सब कुछ जानता है। ओवे चौंक गया। वो जाने वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने रस्सी खींच ली। ये लकवाग्रस्त व्यक्ति की पकड़ थी। इतना गर्म। ओव ने परवाह नहीं की। वो घर आया। उसने 5वीं बार खुद को मारना शुरू किया। उस समय उन्होंने अपनी कार के धुएं का इस्तेमाल किया। ओवे सीटी दी। उसने सोचा था कि इस बार वो सफल होगा, क्योंकि उनके गैराज में कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। ओवे ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ समय के बाद किसी ने उनके गैराज में दस्तक दी। ओव गुस्सा था। दरअसल यह पड़ोसी की पत्नी थी। पति गिर गया। उसने उसे और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। ओवे को इसे स्वीकार करना पड़ा। वो फिर से विफल हो गया। अस्पताल में महिला अकेले वार्ड में गई थी। वो चाहता था कि ओव उसके बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करे। ओवे को सहमत होना पड़ा। बच्चे बोर होने लगते हैं। ओवे उन्हें कहानियाँ भी सुनाते हैं। उसने उन्हें हंसाया। घर आने के बाद ओवे चला गया।
लेकिन दोनों बच्चों ने उनके साथ खेलने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने उसे गले लगाया, उसे अच्छा लगा। उस दिन ओवे नहीं मरा। अगली बार ओवे ने दूसरी जगह बदल दी। वो स्टेशन पर आया। ट्रेन उसकी ओर दौड़ रही थी। अचानक एक आदमी था जो उससे तेज था। ओवे हैरान था। वो चारों ओर घुमा, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक एक शख्स ने रिकॉर्ड करने के लिए भी फोन का इस्तेमाल किया। वो यह सहन नहीं कर सका। वो ट्रेन की ओर दौड़ा, आदमी को बचाने के लिए। ट्रेन नजदीक आती जा रही थी। ओव वहीं खड़ा था। यह समय था, परंतु फिर जब वो बच्चा था तब उसने छवि देखी थी। उन्हें अपने पिता की याद आई। उनके पिता उन्हें ट्रेन से दूर रहना सिखाते थे, लेकिन उनके पिता की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसलिए आखिरी मिनट में ओव ने हाथ उठाया। योजना फिर विफल। जब वो घर आया, कुत्ते के साथ एक महिला को आवारा बिल्ली पर पत्थर फेंकते हुए देखना, उसने उसे डांटा, यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो मैं आपके कुत्ते को मार डालूंगा। कुत्ता शोर मचा रहा है। महिला को भगा दिया गया। ओवे ने बिल्ली की आलोचना की, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसे चिंता होने लगी। उसने बिल्ली को खिलाने के लिए कुछ खाना बनाया। वो बिल्ली नहीं ढूंढ सका, लेकिन कुछ दिनों बाद आवारा बिल्ली फिर अपने घर के सामने छुप गई थी। वो और उसका पड़ोसी बिल्ली को घर में ले आए। क्योंकि पड़ोसी की बेटी को बिल्ली से एलर्जी थी, इसलिए वो इसे नहीं रख सकी। ओवे मर नहीं सका, लेकिन उसके पास एक बिल्ली भी थी। वो अपनी पत्नी की कब्र के सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक नई समस्या थी। उसने कहा कि वो जल्द ही इससे बच सकता है और उसे खोजने आया। पर असल में उसने पूरे दिन बिल्ली को गले लगाया। उन्होंने इसके लिए खाना भी बनाया। उस दिन उसने देखा कि पड़ोसी अपनी पत्नी को गलत तरीके से कार चलाना सिखा रहा है। वो उसे सिखाना शुरू करता है। सड़क पर किसी ने बार बार हॉर्न बजाया। वो चिंतित थी और रोई। ओव कार से बाहर निकला और उस आदमी की आलोचना की। फिर जब भी महिला काम के लिए बाहर जाती थी, वो उससे अपने बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए कहती। ओवे उसके घर चला गया। जब बच्चे ने कहा कि उसके पिताजी को नहीं पता कि डिश वॉशर कैसे लगाना है, इसके बाद उन्होंने इसे लगाना में मदद की। रात को बिल्ली उसके साथ सोई थी। उसने कुछ महसूस किया। ओवे को फिर से जीने की उम्मीद लग रही थी। एक दिन तक पड़ोसियों ने उसे सलाह दी उस तरह न जीने के लिए। ओवे नाराज नहीं थे। फिर उसका सामना एक सफेद शर्ट में एक आदमी से हुआ जो उसे छेड़ने में माहिर था। यह बड़े पद का व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। उसने ओवे से जो कहा वो अधिक क्रूर था। तुम भिखारी हुआ करते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद तुम पागल हो गए हो। ओवे के दर्द का सबने मजाक उड़ाया। ओवे निराशाजनक था। उसने घर में प्रवेश किया। उसने खुद को बंदी बना लिया। वो फिर से आत्महत्या करना चाहता था। 7वीं बार ओवे ने शिकार बंदूक का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही उसने बंदूक उठाई, बिल्ली ने उसे देखा। उसे रेडियो चालू करना पड़ा। डराने के लिए नहीं, उसने अपने कमरे को ढकने के लिए नायलॉन का भी इस्तेमाल किया। बिल्ली के कदम रखने से रोकने के लिए उसने ठुड्डी पर बंदूक तान दी, फिर उसके सिर पर तान दी। ओवे को फिर गुस्सा आया। उसने बंदूक पकड़ ली और अपने घर से बाहर निकल गया। उसने अपनी पत्नी के पुराने छात्र को देखा। वो पूछने आया था अपने दोस्त को अपना छात्र मानने के लिए, क्योंकि उसके परिवार ने उसे भगा दिया। ओवे ने कुछ बुदबुदाया, परंतु उसे उस लड़के पर तरस आया, सो उसने उसे खड़ा कर दिया। अगले दिन लड़के ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया, फिर बिल्ली को खिलाया। यह साल में पहली बार था। ओवे ने एक व्यक्ति के साथ नाश्ता किया। वो बाहर जाने लगा, लेकिन युवक उसके साथ जाना चाहता था। इतना ही नहीं, उनकी बिल्ली ने उनका पीछा किया। आधे रास्ते में एक और आदमी उसके पीछे हो लिया। ओवे की टीम धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ समय बाद लड़के के कहने से ओवे को पता चल गया कि उसका दोस्त बीमार था, इसलिए मजबूरन उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि यूरोप के कुछ अस्पताल अक्सर मरीजों के पैसे ठगते हैं। ओवे बहुत गुस्से में थे। हालांकि एक बार उनका अपने पुराने दोस्त से विवाद हो गया था। वो नहीं चाहता कि कोई उसे प्रताड़ित करे। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कई लोगों को फोन करना शुरू कर दिया और ढेर सारी चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे दुख हुआ। वो हार मानने वाला था। उस समय पड़ोसी ने उससे कहा, आपको दूसरे लोगों से मदद क्यों नहीं मिलती? कोई भी अकेले सब कुछ सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह आप अकेले अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकते। उस समय ओवे ने अपना सिर हिलाया। पहली बार उसने उसे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। उस साल अपनी पत्नी को उसके गर्भवती होने पर बधाई देने के लिए वे एक साथ यात्रा करते हैं। हालांकि वे खुश थे। घर के रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी पत्नी बच गई, लेकिन वे अपने बच्चे को नहीं बचा सके। उसकी पत्नी अब और खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी पत्नी इतनी मजबूत थी। एक प्रसिद्ध शिक्षिका बनने की आशा में उसने कठिन पढ़ाई करना शुरू किया। उस समय स्कूल ने विकलांग को स्वीकार नहीं किया। ओवे गुस्से में था। वो अपने अधिकारों के खिलाफ मुकदमा करने चला गया। संघर्ष किया जब तक वो समस्या को हल करने में कामयाब नहीं हो जाता। उनकी पत्नी बनी शिक्षिका, लेकिन उसे सबसे खराब कक्षा को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन वो वास्तव में एक अच्छी शिक्षिका थी। उसने कई शरारती बच्चों को सुधारा था और उन्हें बेहतर बना दिया। वो एक परी थी, विकलांग पैरों के साथ परी, लेकिन फिर भी महान शक्ति फैलाने में सक्षम, और कई लोगों की मदद की। फिर वो बीमारी के कारण मर गई। तब से ओवे अकेला था। अब उनकी पत्नी की यादों के आधार पर वो फिर से खड़ा हो गया। उसने उस तरह से लड़ना बंद नहीं करने का फैसला किया जैसे उसने युवावस्था में किया था।
अगले दिन अस्पताल में लोग घूमने आए, लेकिन जब वो अभिमानी था, अचानक घर से निकली एक महिला रिपोर्टर। ओवे ने उसे आने के लिए आमंत्रित किया था। उसने उससे कहा कि मेरे हाथ में तुम्हारे गबन का सबूत है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। उस समय ओवे जीता। वो अकेले नहीं थे, बल्कि कई दोस्तों का शुक्रिया। दुनिया से उनका एक नया रिश्ता हो गया। उसने अब अपने जीवन को नीचा नहीं देखा। थोड़ी दिन बाद पड़ोसी ने चौथे बच्चे को जन्म दिया। ओवे ने बच्चे को दादा की तरह गले लगाया, लेकिन उस समय हर बच्चा उसके पोते जैसे थे। यह ओवे का महान प्रेम था। एक दिन पड़ोसी को पता चला। ओवे दरवाजे पर बर्फ झाड़ने के लिए नहीं निकला था। वे उसके घर आए। वो बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। ओवे ने आखिरकार अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ दी, लेकिन यह स्वाभाविक था। वो एक अकेला बूढ़ा हुआ करता था, लेकिन उस दिन चर्च में बहुत भीड़ थी। वे उससे आखिरी बार दोस्ती करने आए थे। जीवन का अंत। ओवे अब अपने लिए नहीं जिया, बल्कि दूसरों के लिए जिया। लेकिन उसकी चिंता थी खुशी। वही चिंता जीवन का अर्थपूर्ण बनाती है।